चैप्टर नंबर 10 लिमिट्स। पिछली क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा कि डायरेक्ट लिमिट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जिसके अंदर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। फिर आपने ये पढ़ा कि किस तरीके से हम 0 बाय 0 वालों को सॉल्व करते हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे वो रेशनलाइजेशन मेथड हो। अब हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मूलों की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला कंसेप्ट हमारे पास है फॉर्मूले। नोट करेंगे आप सभी अपने पास लिमिट्स के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। ये पहला फार्मूला है। अभी बताऊंगा यूज किस तरीके से करते हैं। ये पहला फार्मूला है, साथ साथ नोट करते चलें अपने पास। दूसरा फार्मूला हमारे पास आता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास log a टू द बेस e। बेस e पे काम करता है log यहाँ पर हमारे पास। तीसरा फार्मूला हमारे पास आता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, देखो सेम फार्मूला है, बस जहां पे a था वहां पर e हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा log e टू द बेस e। किसी भी नंबर का log उसी के बेस पर, याद होगा आपको शायद 1 वैल्यू देता है। तो आपके पास log x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू की पावर x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कितना, 1। याद रहेगी बात सभी को। अगला फार्मूला नोट करेंगे आप अपने पास नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 बाय x। लिमिट 1 प्लस x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है e। अगला फार्मूला आपके पास आता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। बेसिकली ये 5 फार्मूले हमारे पास काम करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो फार्मूले आप लोगों की बुक में लिखे हुए हैं वो सिंपल लिमिट रखी गई है डायरेक्ट। यदि आप शुरुआत के 5 फार्मूले ध्यान से देखें, आपकी बुक में पेज नंबर 332 पर लिखा हुआ है, तो बाकी के जो फार्मूले हमारे पास हैं वो सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लिमिट पुट करी हुई है और कुछ नहीं है। तो ये 5 फार्मूले हमारे पास हैं लिमिट्स के अंदर जो वर्क करते हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं वो समझो 1 मिनट के लिए। आपके पास क्वेश्चन आया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x रेज टू की पावर 6 माइनस 1 होल अपॉन x। ये क्वेश्चन आया भाई, और आपसे कहा गया कि भाई इसे आपको सिंप्लीफाई करके इवेल्युएट करना है। अब सबसे पहला काम होता था, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में लिमिट का मिल जाए तो सबसे पहला काम होता है कि उसके अंदर डायरेक्ट लिमिट रख के देखो। अगर वो लिमिट रखने से सीधा आंसर मिल रहा हो, मतलब 0 बाय 0 ना आए, तो वही आंसर हो गया। लेकिन अगर 0 बाय 0 आ जाए तो आपको उसके अंदर पहले फैक्टराइजेशन अप्लाई करके देखना है, अगर हो जाए तो, नहीं तो रेशनलाइजेशन अप्लाई करके देखना है अगर हो जाए तो, और अगर ना फैक्टराइजेशन हो रहा है ना रेशनलाइजेशन हो रहा है तो उस केस में आपको उसमें फार्मूला अप्लाई करना होता है। अब मैंने इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट रख के देखी, x को 0 पुट कर दिया, क्या मिल रहा है 0 रखने से? हाँ जी, क्या मिल रहा? 0 बाय 0 बाय, बिल्कुल ठीक बात, 0 बाय 0 मिल रहा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 बाय 0 मिल रहा, तो डायरेक्ट लिमिट तो रखने के।
फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा इसका, पावर 6 में हमने कोई फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ रखा, तो फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा। रैशनलाइजेशन के लिए अंडर रूट है नहीं। अब बचे फार्मूले, तो आपके सामने बोर्ड पे 5 फार्मूले लिखे, आपको क्या किसी फार्मूले से इसकी रिजेम्बलेंस मिलती दिखाई दे रही थोड़ी बहुत? सेकंड फार्मूला। सेकंड से कह रहे हैं आप? ठीक है जी, मैं मना कर रहा हूँ। सेकंड में यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है, उसमें उल्टा है। ये वाला फार्मूला बन रहा, फर्स्ट वाला। आप कहो सर कैसे बन रहा? जरा ध्यान देना 1 मिनट के लिए बोर्ड पे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू की पावर 6 लिखा है। क्या मैं 1 को 1 की पावर 6 लिख सकता हूँ? यस सर। नीचे मेरे पास x लिखा है, मैंने इस x में 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। बोलो कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, जो यहाँ x है वो यहाँ होना चाहिए, जो a यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, जो n यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। तो n की जगह 6 है, a की जगह पर, दोनों जगह पर 1 है, और x के प्लेस पर कौन है? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। नहीं नहीं, आप ये देखो, x के प्लेस पे तो 1 प्लस एक्स है, a के प्लेस पे a है, n के प्लेस पे 6 है, लेकिन एक गड़बड़ है इसमें। वो गड़बड़ क्या है? ये लिमिट x अप्रोचेस टू a होना चाहिए। x की जगह 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स अप्रोचेस टू 1 होना चाहिए, जबकि x अप्रोचेस टू 1 आ रहा। तो आप दोनों तरफ इसमें 1 ऐड कर दीजिए। क्या आपको ये ऐसा मिल जाएगा? लिमिट 1 प्लस एक्स अप्रोचेस टू 1। भाई x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 प्लस एक्स किसे अप्रोच करेगा? 1 को। अब ये आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स रेस टू की पावर 6 माइनस 1 रेस टू की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस 1। बताइए, क्या अब आपको ये बिल्कुल फार्मूला नंबर फर्स्ट से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा? बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला फर्स्ट। बताओ n का काम कौन कर रहा है? 6। शाबाश। और a का काम कौन कर रहा है? 1। a का x 1। x नहीं बेटे, x कहाँ कर रहा? x की जगह पर तो 1 प्लस एक्स लिखा है, a की जगह पर 1 लिखा है, तो a का काम 1 कर रहा ना, और n का काम कर रहा 6। तो फॉर्मूला क्या बना आपके पास? फॉर्मूला है n इंटू a की पावर n माइनस 1। आर्यन माइक बंद करो। यानी कि 6 इंटू 1 की पावर 6 माइनस 1। तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया? 6 आंसर आ गया। ठीक है जी, क्या आंसर आ गया हमारे पास? 6। नहीं समझ में आया कुछ भी? सर मेरे को नहीं आया। आपको नहीं आया? चलो एक और देखते हैं। इनको समझ में नहीं आया है, इसलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। अपनी तरफ से लेने की बजाय मैं आपकी बुक से ही एग्जाम्पल कॉट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने ले लिया आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6 पार्ट नंबर फर्स्ट, क्या लिखा है पढ़ना? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स की पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2। आप देखो सीधा सीधा 0/0 है। वैसे तो ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से हो रहा है, वैसे तो ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से हो रहा है, लेकिन मैं इसे फार्मूले से करना चाहता हूँ। तो मैंने इसे क्या लिखा, जरा ध्यान देना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, इसे लिख दिया x की पावर 4, इसे लिख दिया 2 की पावर 4, अपॉन में लिखा है x माइनस 2। जरा चेक करना फर्स्ट फार्मूला और ये आपको सेम दिखाई दे रहा क्या? हाँ भव्य। यस यस सर। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना है n इंटू ए की पावर n माइनस 1। बताओ n का काम कौन कर रहा?
4। देखो ना, n का काम 4 कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है बेटे? 2। फॉर्मूला है n a की पावर n माइनस 1, तो 4 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 3 हो गया, तो 2 की पावर 3 8 हो गया। 8 4 जा कितना आ गया? 32। जरा चेक करना आंसर क्या आ रहा है 6 के फर्स्ट पार्ट का। सर जो आपने पिछले वाला एग्जांपल कराया था सर, उसको मतलब आपने फर्स्ट वाले फॉर्म से क्यों किया था? जैसे सर उसका सेकंड वाले से फेल हो रहा था। नहीं, कहाँ लग रहा सेकंड बेटे? सेकंड में नीचे कांस्टेंट आ रहा भवे a, और उसमें नीचे 1 प्लस एक्स आ रहा, ऊपर इसमें x आ रहा, उसमें 6 आ रहा, तो इससे कहाँ रिजेम्बलेंस दे रहा वो? ओके सर। है ही नहीं इससे रिजेम्बलेंस सेकंड वाले से। इसका आंसर बताओ क्या आ रहा बुक में, अभी और क्लियर हो जाएगा, और एग्जांपल देते हैं। आंसर चेक करके बताइए प्लीज क्या आ रहा। ऐसे ही आ रहा, कुछ मिलता जुलता नहीं? यही है, चलो बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट पढ़िए क्या कहता है, सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट लिखा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ध्यान देना, x रेज टू की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x रेज टू की पावर 10 माइनस 1। हाँ जी, सेम फार्मूले पे क्वेश्चन है। एक दिक्कत है बहुत बड़ी, फार्मूले के अंदर अपॉन में वो होता है जो ऊपर लिखा होता है उसके बेसिस, यानी कि नीचे x माइनस 1 होना चाहिए था, जबकि इसमें x की पावर 10 माइनस 1 आ रहा है। इसी तरह की दो टर्म लिखी हुई, यही तो भाई फार्मूला जो था, समझो एक मिनट। फॉर्मूला था लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a हुआ करता था, है? यस सर। तो मुझे वो बनाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा जरा ध्यान से देखो बोर्ड पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये रहा x की पावर 15 ऊपर और माइनस 1, मतलब 1 की पावर 15 लिख दिया इसे। इसके नीचे होना क्या चाहिए था आपके हिसाब से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? शाबाश, x माइनस 1। x माइनस 1 पकड़ लिया आपने, बिल्कुल x माइनस 1 होना चाहिए था। तो मैंने अपनी तरफ से x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया इसे। बोलो कर सकता हूँ, लेकिन जिस टर्म से हम अपनी आपसे डिवाइड करते हैं उसी से वापस क्या करनी पड़ती है? मल्टीप्लाई। भाई सेम तो रखना है ना, ठीक है? जिससे डिवाइड करा उससे मल्टीप्लाई कर दी। अब आपका हो सर ये तो ये आ गया, ये आपने अपनी तरफ से लिखा, ये रह गया अभी, तो कोई बात नहीं, इसे यहाँ लिख दे रहे। बोलिए सर, कोई परेशानी? नो सर। ऐसा ऐसा क्यों किया? जिससे ये भी फार्मूला बन जाए और वो भी फार्मूला बन जाए। बस फर्क इतना है इन दोनों में, ये तो सीधा फार्मूला बना और ये उस फार्मूले का रेसिप्रोकल बना। नहीं, देख लो, चेक कर लो, ये तो सीधा फार्मूला बना जैसा वो है, और वो बना उसका रेसिप्रोकल। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बोलिए सर, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब अगर ये सीधा है और फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए का n इंटू ए की पावर n माइनस 1, तो इसके हिसाब से क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर? बोलो। n इंटू ए की पावर n माइनस 1, 15 इंटू 1 की पावर 15 माइनस 1, यही तो? यस। ये उल्टा है, ये उल्टा है, उल्टा। तो इसमें उल्टा ही फार्मूला लगाओ, 1 अपॉन करके। बोलो। 1 अपॉन 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1। शाबाश, 1 अपॉन 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है। ऊपर रह गया 15, नीचे आ गया 10, 5 से काट दिया, 3 अपॉन 2 आंसर। चेक करो।
बोलो, नहीं समझ में आया क्या? से आ गया। सर आ गया। अगला पार्ट देखो 1 मिनट के लिए। ऊपर वाला है x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, नीचे वाला है x की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5। दोनों में ऊपर नीचे किसकी कमी है? x प्लस 3 की ऊपर, x प्लस 3 की नीचे। हाँ भाई, यस सर। यही तो कमी है। तो आप दोनों में x प्लस 3 इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फार्मूला बन जाएगा और अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि जो x प्लस 3 है उसे x माइनस माइनस के 3 लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूले में बीच में माइनस आता है। समझ आई क्या बात कुछ? यस सर। जान। यस। अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है वो वही है जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया था सबसे पहले नंबर पे। बस मैंने पावर 6 ली थी, इसने पावर 5 दे रखी। हाँ भाई भव्य, यही क्वेश्चन था। यस सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स की होल पावर 5 और -1 है, और नीचे सिर्फ x लिखा है। 0/0 की फॉर्म बन रही, चाहे वैल्यू रख के देख लो। हमने इसे लिख दिया इसकी पावर 5, और नीचे एक बार 1 प्लस कर दिया और एक बार 1 क्या कर दिया, माइनस। देखो ऊपर नीचे तैयार हो गया। यस सर। सिर्फ इसकी दिक्कत रहेगी, इधर भी 1 जोड़ दो, इधर भी 1 जोड़ दो, तो लिमिट 1 प्लस एक्स अप्रोचेस टू 1 आ गया। बाकी एज इट इज उतार दो, 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स और -1। ये फार्मूला बन गया n इंटू ए की पावर n-1। मतलब क्या आंसर आ गया? यस सर। भाई अब भी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी? सर अब आ गया। क्लियर है भाई सभी को? थोड़ा यस थोड़ा। सर। यस सर। जब आप इसे दोबारा से करके देखोगे ना, तो आपको ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। लिखो आज करना क्या क्या है आपको, नोट डाउन प्लीज। डू एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, बाकी के एग्जाम्पल मैं खुद कराऊंगा आपको। उसके बाद लिखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो हमने छोड़ा था पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, मतलब 13 तक जितने भी क्वेश्चन में जो भी पार्ट आपका रहता हो वो आपको सारा पूरा करना है। अब बचे 14 से 17 तक के क्वेश्चन, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वाले क्वेश्चन हैं ये। तो ये हम आपको कल समझाएंगे, कल लिमिट खत्म हो जाएगी हमारी। उसके बाद कंटिन्यूटी में 2-3 दिन कंटिन्यूटी लगेंगे। तो ये चैप्टर हमारा इस तरीके से बहुत आसान सा है, लेकिन कोशिश करके आज आप 13 तक के सारे क्वेश्चंस की जो भी डाउट्स हैं वो सब निकाल लीजिएगा। कल हम पहले ये प्रॉब्लम बताकर फिर बचा हुआ काम लिमिट्स का करेंगे। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। यस। बस जी, आज के लिए इतना ही।